बीए हिंदी द्वितीय वर्ष आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता भारत दुर्दशा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। छात्रों को सप्रसंग व्याख्या करने के लिए परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी संदर्भ में आज हम भारत दुर्दशा कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। भारत दुर्दशा कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी कविता का प्रवर्तक, राष्ट्रवादी कविता के जनक भी कहा जाता है। तो सप्रसंग व्याख्या में जब भी किसी कविता या पद्यांश परीक्षा में पूछा जाता है तो उसमें प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ एवं विशेष इन शीर्षकों से जो है व्याख्या की जाती है। व्याख्या में कवि के मनोभावों का सरलीकरण, उसकी व्याख्या, उसके गूढ़ महत्व को जो है सरल करके प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए भारत दुर्दशा कविता की व्याख्या करते हैं। रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित है। यह पद्यांश उनकी कविता भारत दुर्दशा से लिया गया है। इसमें भारतेंदु जी ने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का मार्मिक वर्णन किया है और साथ ही उन्होंने ईश्वर से यह भी प्रार्थना की है कि भारत की दुर्दशा पर वह परमेश्वर तरस खाए और सभी भारतीय मिलकर के चिंतन करें और इस दुर्दशा को समाप्त करके एक नए भारत का निर्माण करें। यह कविता भारत के अतीत का गौरवगान करती है। कवि कहते हैं, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। कि हे भारतवासियों, आओ आज हम सब मिलकर के भारत की इस दयनीय स्थिति, भारत की इस दुर्दशा पर मिल करके रोते हैं अर्थात चिंतन करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, कि भारत वह देश है जहां पर ईश्वर ने सबसे पहले धन और बल दिया, अर्थात धन बल से जो है इस राष्ट्र को संपन्न किया। सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीनो, सबसे पहले जिस देश में सभ्यता पनपी उस विधाता ने जो है इस देश में सभ्य संस्कृति का निर्माण सर्वप्रथम किया। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, और इसी देश में जो है सबसे पहले जो रूप रस गंध से महक उठा था, अर्थात कहने का भावार्थ यह है कि इसी राष्ट्र में जो है सर्वप्रथम सृष्टि का प्रारंभ हुआ, नाना प्रकार की कलाओं का उद्गम यही देश रहा। सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, कि यही के जो लोग थे जिन्होंने कि उस विद्या फल को जो सर्वप्रथम प्राप्त किया, यहाँ के लोग ज्ञानी कहलाए। उन्होंने विद्या अध्ययन किया,
इसलिए विद्याफल भी इसी देश के लोगों को सर्वप्रथम मिला। अब सबके पीछे सोई परत लखाई कि अब जो है हम सब के पीछे हो गए हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है कि अब आज की वर्तमान की स्थिति में भारतीय सबसे पिछड़ गए हैं। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा ना देखी जाए, भारत की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जाती है। यह बहुत ही चिंतनीय है, दयनीय है। आओ आज हम सब मिलकर के भारत की इस दुर्गति पर, भारत की इस दुर्दशा पर आंसू बहाएं अर्थात चिंतन करें। विशेष इस पद्यांश में भारतेंदु जी का जो देश प्रेम है वो स्पष्ट झलकता है। वो भारत की संस्कृति का गौरव गान करते हैं और वर्तमान की जो स्थितियां हैं उनके ऊपर चिंतन करते हैं, उनके प्रति दुख व्यक्त करते हैं। लावणी छंद में जो यह कविता उन्होंने लिखी है और भाषा ब्रज है, सरल सहज भाषा है। वे इस कविता में आगे कहते हैं, जहाँ भय शाक्य हरिचंद्रु नहशु ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखूं तहाँ दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। भारतेंदु जी कहते हैं कि ये वही देश है जहाँ पर शाक्य वंश में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, हरिश्चंद्र जी जैसे महाराजा यहाँ हुए, नहुष जैसे यशस्वी तथा सत्यवादी यशस्वी राजा, ययाति जैसे यशस्वी राजा भी इसी धरती पर हुए हैं। ये वही धरती है जहाँ राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, युधिष्ठिर जैसा सत्यवान और वासुदेव जैसा ज्ञानी और सरयाति जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की जटा दिखाती कि ये वही देश है जहाँ पर भीम कर्ण अर्जुन जैसे महान योद्धाओं ने जो है अपनी वीरता का दिखाया। इसी देश में जो है उनके उनके कार्यों की छटा जो है देखने को मिली थी। तहाँ रही मूर्ता कलह विद्या भारती। और आज की जो वर्तमान स्थिति है कि आज हम जो अपनी मूर्खता के कारण आपस में लड़ रहे हैं और भारत जो है परतंत्र हो चुका है, भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई है। मूर्खता, जड़ता, लड़ाई झगड़ा, अज्ञानता ही इसका कारण है। अब जहाँ देखूं तहाँ दुख ही दुख दिखाई। अब तो ऐसा लगता है जहाँ भी देखें वहाँ दुख ही दुख दिखाई देता है, पीड़ा ही पीड़ा दिखाई देती है। हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए, भारत की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जाती है। यहाँ पर अपने देश प्रेम का वर्णन तो उन्होंने किया ही है, साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव का गुणगान भी उन्होंने किया है। भारतेंदु जी अपने स्वर्णिम अतीत से भारतीयों को यहाँ परिचित करवा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, लरी वैदिक जैन डुबोई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुवारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अंध पंगु सब दीन हीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए। वो कहते हैं कि वेद शास्त्रों को मानने वाले कि ज्ञानी जैनियों सभी ने आपस में लड़ झगड़ करके सारे धार्मिक ग्रंथों का नाश कर दिया, समाप्त कर दिया। आपस में लड़कर मुस्लिम सेनाओं को भारत पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने बुलाया। विशाल मुगल सेना ने, यवन सेना ने भारत को रौंद डाला, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को समाप्त कर डाला। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु भारी, और जो है बुद्धि बल विद्या तथा धन का विनाश इस देश का किया। छाई अब आलम कुमति कलह अंधियारी की, अब तो इस देश में जो है आलस्य, मूर्खता, अंधेरी रात की कालिमा ही छा गई है। आज भारत के
लोग अंधे, पंगु, दीनहीन होकर रो रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं। हा हा, भारत दुर्दशा देखी ना जाए। भारत के लोगों की ऐसी स्थिति देखी नहीं जाती है। इस पद्यांश में उन्होंने भारत की दुर्दशा का मूल कारण आपसी फूट का वर्णन किया है। भारतीयों को ही इस सब का कारण उन्होंने इंगित किया है कि यह किसी और की गलती नहीं, स्वयं भारत के लोगों की ही गलती है। उन्होंने स्वयं ही भारत की यह दुर्दशा की है। आगे वो कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साजे, सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात, इहें अति खवारी। ताहू पे महंगी, काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूनी दुख ईस देत, हा हारी। सबके ऊपर टिक्स की आफत आई, हा हा, भारत दुर्दशा ना देखी जाए। वो कहते हैं कि आज भारत में अंग्रेजों का राज है, इससे पूर्व हम मुगलों के गुलाम थे। वो कहते हैं कि मुगलों की अपेक्षा इस राज में कुछ सुख सुविधाओं का प्रबंध भी है, परंतु इसमें सबसे कष्टकारक जो बात है वह है कि अपने ही देश का धन संपत्ति जो है विदेश में जा रही है। ये सबसे कष्टकारक है। अर्थात अंग्रेजी राज देश की संपत्ति को अपने देश ले जा रहे हैं और यह बहुत ही कष्टकारक है। ताहू पे महंगी, काल रोग विस्तारी। और इसके साथ वो कहते हैं कि इसके साथ साथ जो है भारत देश निर्धन होता जा रहा है और यहाँ पर जो है महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। दिन दिन दूनी दुख इस देत हाहारी। और हे ईश्वर, तुम भी भारत को प्रतिदिन नए से नया दुख दे रहे हो, नए से नई समस्या यहाँ जन्म ले रही है और सब चीज़ों के ऊपर जो है टैक्स लगने लगा है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि अपने ही देश में रहने के लिए हमें टैक्स जो है विदेशी सरकार को देना पड़ता है। हा हा, भारत दुर्दशा ना देखी जाए, कि भारत की ऐसी दयनीय स्थिति नहीं देखी जाए। तो यह कविता बहुत ही मार्मिक है, जो देशभक्ति से परिपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का राष्ट्र प्रेम इसमें स्पष्ट झलकता है और उन्होंने भारत की दुर्दशा का बिल्कुल बेबाक स्पष्ट वर्णन किया है कि भारत की जो दुर्दशा है इसके जिम्मेवार यहाँ के लोग ही हैं और आज जो स्थिति हुई है वो आपस में भारतीयों के द्वारा लड़ने के कारण हुई है, आपसी फूट के कारण हुई है। तो सभी भारतीयों से आग्रह करते हैं कि आओ आज हम पुनः विचार करें, भारत की दुर्दशा पर सब मिलकर रोएं। यह दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। तो इस कविता में उनका राष्ट्र प्रेम झलकता है। उन्होंने अपने अतीत का गौरवगान किया है। भारतेंदु जी ने लावणी छंद में इस कविता को लिखा है। भाषा सरल सहज है और भाषा सरल ब्रजभाषा है।